Morning students, today I am going to explain you EVS chapter number 22 और हमारा टॉपिक है पटोला। पटोला क्या है? पटोला इज़ अ काइंड ऑफ साड़ी। पाटन का पटोला, वो पाटन की हमारे गुजरात के अंदर पाटन में ही ये साड़ियाँ बनती है। इट इज़ हैंडमेड और उसका बहुत ही छोटा छोटा वर्क होता है। उसकी प्रिंट बहुत ही ब्यूटीफुल, जैसा कि जो हाथी है, घोड़े हैं, एनिमल्स के होते हैं, बर्ड्स के होते हैं, ये सब पिक्चर्स यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से हाथ से इसको बनाया जाता है। इसमें बहुत मेहनत लगती है और ये बहुत सुंदर साड़ी होती है। आप अपने मम्मी को पूछ सकते हो ओके इसके बारे में। नाउ मोक्षा एंड निर्मला लिव्ड इन सालावीवाड़ा ऑफ पाटन। सालावीवाड़ा ऑफ पाटन, पाटन में सालावीवाड़ा करके कोई जगह है, प्लेस है एरिया का, वहाँ पे हो रहे थे। देयर होम इज़ ऑलवेज फिल्ड विद बंडल्स ऑफ ब्राइट कलर्ड सिल्क थ्रेड। उनका घर हर बार बंडलों धागे के बंडल्स भरे हुए पड़ते हैं, सिल्क वाले होते हैं। सिल्क मतलब पता है? सिल्क मतलब जब हम शादी में पहनते हैं ना मम्मी, भारी भारी साड़ियाँ, बहुत हेवी साड़ियाँ, बहुत ज़्यादा दाम वाली होती है, वो सब मोस्टली सिल्क की होती है। तो वो मतलब पाटन की पटोला साड़ी सिल्क धागे से बनती है, सिल्क होती है, इसे सिल्क के धागे से। अगर आपको कॉटन की साड़ी करनी तो उसके लिए कॉटन का धागा चाहिए। ये बहुत ही बड़े बड़े धागे होते हैं, लूम्स में बनाए जाते हैं। हमारी तरह सिलाई करने वाले नहीं होते, बहुत बड़े बड़े बंडल्स होते हैं और जिस कलर की साड़ी बनानी होती है उस कलर के धागे होते हैं। ओके, मतलब वो बोल रहे हैं उनका घर पूरा दिन भरा होता है धागों से, बंडलों से। Their mother कोकिलाबेन एंड फादर अशोक भाई एंड एवरीवन इन द फैमिली आर वीवर्स। उनके मम्मी पापा दोनों वीवर्स है। वीवर्स का मतलब क्या होता है? जो कपड़ा बनाते हैं धागों में से, उनको वीवर्स बोलते हैं। द वीविंग दैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल। वो जो वीव करते हैं वो बहुत ही सुंदर और स्पेशल तरीके से वीव करते हैं। फ्रॉम मैनी सेंचुरीज, मतलब बहुत सेंचुरीज का मतलब सालों पहले, बहुत सालों पहले। सेंचुरी में 100 200 हज़ारों साल पहले की बात है। सलवी फैमिलीज आर लिविंग इन सलीवावाड़ा। सलवी फैमिली है, मतलब जैसे हमारे सबकी वो होती है ना सरनेम, कोई पडियार होता है, कोई जोशी होता है, कोई जानी होता है, ऐसे ये भी सलावी फैमिली वाले हैं, सालवी फैमिली वाले हैं। वो लोग सालवीवाड़ा में ही रहते हैं। द स्पेशल वीविंग वर्क डन बाय देम इज़ नोन एज पटोला। वो जो कपड़ा बनाते हैं, वो जो काम धागे से बनाते हैं, वीव करते हैं, वीव मतलब धागों में से जो कपड़ा बना रहे हैं उसको पटोला बोलते हैं। नाउ डेज हियर पटोला हाउस हैज़ एस्टेब्लिश टू इन्फॉर्म इंडियन पीपल एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट देयर स्पेशल वीविंग। ये पटोला हाउस करके आजकल एक वहाँ पे पटोला हाउस करके दुकान खुली है। वहाँ पे ये पूरी अपनी भारतीय संस्कृति को दिखाते हैं, इंडिया के लोगों को मतलब दिखाते हैं कि क्या काम करते हैं, उनका कितना स्पेशल वर्क है और ये किस तरह से बनाया जाता है। हर कोई नहीं बना सकता है। ओके, द क्राफ्ट्समैन हु मेड रान की वाव इन पाटन, they also had used this design in Patola in their stonework। जिस पाटन में ही एक जगह है टूरिस्ट प्लेस, रानी की वाव। ओके, रानी की वाव मतलब रानी का एक कुआं है। वाव मतलब क्या होता है? कुआं। वो एक ज़माने में रानी के लिए बनाया गया है, बहुत ही फेमस है। उसमें बहुत अच्छी कार्विंग की है, मतलब पत्थर में क्राव करके मूर्तियाँ बहुत सारी बनाई है, कला है। तो वो डिज़ाइन सभी इन लोगों ने साड़ी में भी दिखाई है। पत्थर में जो किया है वो द क्राफ्टमैन हु मेड रानी वाव इन पाटन, दे ऑल्सो हैड यूज डिज़ाइन ऑफ पटोला इन देयर स्टोन। मतलब पाटन पटोला जो है साड़ी, उसके अंदर जो डिज़ाइन डालते हैं वो डिज़ाइन इन्होंने रानी की वाव जो बनाया ना उसके अंदर भी बनाया है, जो भी लोग थे वो। द पोएट्स ऑफ गुजरात हैज़ ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट दिस क्राफ्ट इन देयर फ्लोक सॉन्ग्स लाइक। मतलब मतलब ये सब पाटन का पटोला इतने फेमस है, पाटन के नाम से ही कहा जाता है क्योंकि प्लेस है और वहाँ के साड़ी का नाम पटोला बोलते हैं। तो पाटन का पटोला करके ये बहुत ही फेमस है।
तो सभी गुजरात के जो पोएट्स होते हैं, कवि लोग होते हैं, जो पोएम्स लिखते हैं, ओके, वो स्टोरीज लिखते हैं, उन्होंने भी बहुत जिक्र किया है अपने गानों में सब। यू कैन सी ईयर, आपने गाना सुना होगा, चेला जी रे मारी हरू पटंती पटोला मोघलाव, जो ये गीत है, ओके, आपने सुना होगा सब लोगों ने, कि मेरे लिए भी पाटन से जाके पटोला लेके आइएगा, ओके। ऐसे ये बहुत फेमस है पाटन का पटोला, ओके। मोक्षा एंड निर्मला's पेरेंट लर्न दिस आर्ट फ्रॉम देयर पेरेंट। इन्होंने ये साड़ी बनाने का जो क्राफ्ट है किससे सीखा? जैसे आप लोग मम्मी से पढ़ना सीखते हो, फिर बड़ी होती दीदी वगैरह तो वो लोग किचन का काम सीखती है, वैसे ही ये लोग भी बड़े होते गए तो उनके घर में ये सब काम चल रहा है, तो इन्होंने अपने पेरेंट्स से ये आर्ट सीखा, ये कला सीखी है। नाउ मोक्षा एंड निर्मल ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल एंड। फिर आपके घर में हर रोज़ एक काम चलता है तो फिर आपको भी आदत हो जाती है कैसे करना है, आप भी सीख जाते हो घर के अंदर। तो मोक्षा एंड निर्मल भी दोनों स्कूल से आ जाते तो फिर उनके पापा जो बोलते तो वो भी अपने पापा मम्मी को इसका काम करने में मदद करते हैं। इन्फॉर्म चिल्ड्रन दैट द मोस्ट ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स आर लर्न एट होम। मतलब हर कोई चीज़ें जो भी पुरानी है अपने घर से ही सीखी जाती है। जैसे पहले क्या होता है, सब लोग पढ़े लिखे कम थे, स्कूल वगैरह नहीं जाते, तो सब लोग घर पे बैठ के ही कुछ ना कुछ ऐसे, आप देख सकते हो बैम्बूज का जहाँ पे है तो वो लोग बैम्बू की सब चीज़ें बनाते हैं, ओके। कोई टोपली है, मूर्ति है, चत्तई है, कपड़े है, ये सब बनाते हैं। तो हर कला जो भी है वो घर से ही सीखी जाती है। और ये पाटन की साड़ियाँ है पटोला की, वो घर पे ही उसका मशीन बना लेते हैं, धागे वगैरह अरेंज करके फिर किस तरह से उसको बनाया जाता है, तो फिर वो लोग सीख जाते हैं। Patola, different kinds of weaving can be learned. Discuss about other traditional occupation like carpet weaving, toys making and perfume. आजकल घर पे बैठ के इत्र मतलब परफ्यूम्स जो होते हैं सब लोग हम लगाते हैं फ्लावर्स में से, ये भी एक घर करा हुई काम है। फिर आपको पता होगा पापड़ जो है लिज्जत का, वो भी घर पे ही बैठ के मतलब घर ही, मतलब लेडीज़ों को जो पढ़े लिखे नहीं होते वो लोग वहाँ पे बेलने जाते हैं और उनको भी पैसा मिलता है। तो हर कोई इंसान घर बैठ के कमा सकता है। तो ऐसे सब वीविंग है, क्राफ्ट वर्क है, सब लोग मोस्टली घर पे करते हैं। ना पटोला, यू कैन सी, ये पटोला की साड़ी है, डिज़ाइन देखिए, देखो यहाँ पे, ये देखो इस तरह से वीव किया जाता है। एक इंसान बैठता है और यहाँ पे धागे होते हैं और फिर उसको लूम्स में अरेंज करके फिर खड़क 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 करते रहते हैं। ये देखो यहाँ पे सब थोड़ी थोड़ी धागा अरेंज किया, फिर यहाँ से साड़ी निकलती जा रही डिज़ाइन बनाते बनाते। यहाँ पे देखो सब पूरी साड़ी निकलती जा रही, मशीन लगा दी ये सब, पहले हाथ से होता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये लोग चेकिंग कर डिज़ाइन में कहाँ फॉल्ट है, कहीं गलती कर दिए तो फिर अगर फॉल्ट हो जाता है तो कम दाम में थोड़ी मिल जाती है। फिर यहाँ पे देखो रोल पॉलिश हो रहा है, मतलब पूरी साड़ी जब बनता है तो उसको आयन करना पड़ता है, तो वो आयनिंग का काम चल रहा है। नाउ प्रोसेस ऑफ मेकिंग पटोला एट पाटन, इस तरह से बनाया जाए। फ्रॉम थ्रेड्स टू क्लॉथ, धागों में से कपड़ा कैसे बनता है। द थ्रेड्स विच आर यूज टू वी पटोलाज इन मेड फ्रॉम मलबरी सिल्क, ये जो धागे यूज़ करते हैं पाटन के पटोला में वो किस धागे से बनता है, सिल्क का धागा होता है। और कैसा होता है, मलबरी सिल्क, विच इज़ वाइट, वो पूरा वाइट ही होता है। फादर ब्रिंग्स दिस थ्रेड्स फ्रॉम आउटसाइड, पापा ये सब धागे बाहर से लाते हैं। द थ्रेड्स आर ओपन एंड मेड इनटू अ ग्रिड ले आउट इन अ क्रिस क्रॉस मैनर। पापा क्या करते हैं, ये धागे वाइट कलर के ले आते हैं, सभी धागे वाइट कलर के आते हैं, फिर उसको कलर करना पड़ता है और फिर उसको धागे को खुला कर देते हैं और उनको रखते हैं। आफ्टर दैट डिज़ाइन इज मेड ऑन दैट डिज़ाइन थ्रेड्स इज टाइड आफ्टर दैट, जब डिज़ाइन बनाते हैं ओके वाइट धागे में, फिर वो डिज़ाइन वाले वहाँ पे कुछ धागा ऐसे लगा देते हैं। आप लोग को पता होगा बांधनी आप मम्मी से पूछना, पूरा वाइट कलर का कपड़ा होता है, फिर उसमें क्या करते हैं सफ़ेद धागे से ही डिज़ाइन बनाते हैं कपड़े में, और वहाँ पे क्या करते हैं पोटली जैसा बांध देते हैं छोटी छोटी गांठें लगा के, और फिर विच इज़ कॉल्ड बांधनी वर्क। और फिर इसे से धागा लगाए, फिर आपको जिस कलर का ड्रेस बनाना होता है उस कलर के पानी में, डाई वाले पानी में वो लोग कपड़े को बोल देते हैं, फिर वो कपड़ा उस कलर का हो जाता है। द पार्ट विच इज़ टू बी डाइड इज़ केप्ट ओपन एंड अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट
इट इज़ डाइड एंड टाइड अप अगेन। और फिर हमें जिस कलर की डाई करनी पड़ती है उस तरह से वहाँ पे बांधी जाती है और फिर उस वो डाई वाले कलर में पानी में डाल दिया जाए। डाइड अप अगेन। दिस वर्क इज़ हार्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये बहुत ही मेहनत वाला काम है और उसमें बहुत टाइम लगता है। टाइम कंज्यूमिंग मतलब बहुत टाइम लगता है। When grid is designed and finished dyeing, after that it is put up on the handloom for weaving। फिर डिज़ाइन बना दी है और फिर कलर करके मतलब डाई, वाइट कपड़ा हो तो उसमें से कलर कपड़ा बनाते हैं, उसको डाई बोलते हैं। ओके, अगर आपको रेड कलर करना है तो रेड कलर का पानी होता है, उसके अंदर आप डाल देते हो तो फिर उसका टाइम होता है, प्रोसेस का कुछ केमिकल का पानी बनता है, फिर कुछ टाइम होता है, उस टाइम के हिसाब से वो लोग रखते हैं, फिर निकाल देते हैं, वो पूरा कपड़ा रेड कलर का बन जाए। इसको बोलते हैं डाई। सफ़ेद कपड़े को कलर वाला कपड़ा बनाना, दैट इज़ कॉल्ड डाइंग। ओके, आफ्टर दैट इट इज़ पुट ऑन द हैंडलूम फॉर वीविंग। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो धागों को अरेंज करते हैं उनमें से साड़ी बनाने के लिए। Hence, after the hard work of 4 to 6 months, beautiful and colorful पटोला इज प्रिपेयर। 6 महीने फिर ये सब करने के बाद धागों को कलर कर दिया, मशीन में लगा दिया, फिर एक साड़ी बनते बनते कितना टाइम लगता है, 4 से 6 महीने तक का टाइम लगता है। ओके, द ग्रिड इज़ फास्ट कलर्ड सो देयर इज़ नो चांस ऑफ वॉशिंग आउट द कलर ऑफ पटोला। मतलब ये जो लगाए होते हैं कपड़ों में जो कलर वो बहुत ही फास्ट होते हैं, फिर इतने पक्के होते हैं कि वो फिर निकलते ही नहीं, आप कितनी बार धो लो तो। पटोला ड्यूरेबिलिटी एंड कलर ऑफ पटोला रिमेन द सेम फॉर मे। कितने भी साल हो जाए तो भी उनका कलर फेडअप नहीं होता है, सेम टू सेम ही वो कलर रहता है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेइंग इन गुजरात दैट पड़ी पटोला भात फाटे पण फिटे नहीं। मतलब पड़ी पटोला भाई मतलब पटोला चाहे कितने सालों तक पड़ा रहे, ओके, फिर भी उसका कलर जो होता है फाटे पण फीटे नहीं, फीके नहीं। मतलब वो कपड़ा फट जाता है बट उसका जो कलर होता है ना वो ज़रा सा भी चेंज नहीं होता है, ज़रा भी फीका नहीं पड़ता है। हैंडीक्राफ्ट्स इज़ इन डेंजर। मतलब ये पटोला का वर्क आजकल बहुत ही डेंजर में। क्यों डेंजर में? देखो, इन द प्रिपरेशन ऑफ पटोला केयर एंड पेशेंस आर रिक्वायर्ड फॉर द स्किल ऑफ वीविंग, डिज़ाइनिंग एंड डाइनिंग। मतलब पटोला जो साड़ी बनानी होती है उसके लिए बहुत ही शांति, बहुत टाइम लगता है, इसलिए आपको बहुत दिमाग शांत रखना पड़ता है। और ये स्किल है, एक कला है। ओके, उसको धागे में से आप कपड़ा बनाते हो, डिज़ाइन करना पड़ता है, फिर उसको कलर करना पड़ता है, डाइंग करना पड़ता है। कलर करना मतलब डाइंग करना। ये सब प्रोसेस बहुत ही लंबी चलती है और उसके लिए बहुत टाइम भी लगता है, इसलिए आपको बहुत शांति रखनी पड़ती है। इट इज़ अ हार्ड वर्क ऑफ मैनी डेज। बहुत दिनों की मेहनत मांगता है ये काम। मलबरी सिल्क एंड कलर आर वेरी कॉस्टली। मलबरी सिल्क के जो धागे हैं पटोला बनाने वो भी बहुत महंगे हो चुके हैं आजकल। ओके, पटोला आर सोल्ड एट वेरी हाई कॉस्ट। पटोला साड़ी इतनी मेहनत लगती है इसलिए वो बहुत महंगे दाम में बिकी जाती है। अर्लियर देयर वर 700 फैमिलीज कनेक्टेड with this handicraft, but now only 3 families are trying to keep this handicraft alive। पहले बहुत सी फैमिली वाले ये सब करते थे, बट आजकल कोई नहीं बना रहा है। अर्लियर देयर वर, पहले के ज़माने में 700 लोग फैमिलियाँ थी जो ये पाटन की साड़ियाँ बना रही थी पटोला वाली, बट आजकल कोई नहीं बनाना चाहता है क्योंकि सब लोग पढ़ लिख चुके, इसके बहुत टाइम लगता है, बहुत शांति चाहिए और उसके पैसे इतने सारे जो महंगी होती है कोई देता नहीं है। इसलिए आजकल क्या बोल रहे हैं, ये छोड़ो काम, कहीं और किसी और काम में लग जाओ। जैसे खेत में भी आजकल कोई नहीं जा रहा है खेती करने के लिए, सब कुछ दूसरे लोगों पे थोप दिया है क्योंकि सब लोग पढ़ने लिखे हैं, नई टेक्नोलॉजी उसमें जा रहे हैं सब लोग। और ये जो क्राफ्ट है, आर्ट है, ये सब आजकल कम होता जा रहा है। पटोला हैंडीक्राफ्ट्स इज़ नॉट ओनली द प्राइड ऑफ पाटन बट इट इज़ द डिग्निटी एंड प्राइड ऑफ गुजरात एंड इंडिया। पटोला की साड़ियाँ जो है, हाँ, हैंडीक्राफ्ट मतलब क्या है, हाथ से बनाई गई है। क्राफ्ट मतलब हाथ से बनाई गई है, इसलिए ये ना ही पाटन की शान है, ये गुजरात और भारत की शान है। इट इज़ वेरी फेमस ऑल ओवर इंडिया एंड इट इज़ वेरी, ये स्पेशल है गुजरात की
खासियत दिखाता है और भारत की भी शान है। ये साड़ी नाम से ही जाना। पटोला इज़ प्रीशियस एंड यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एशियन हेरिटेज एंड इंडियन कल्चर। पटोला बहुत ही महंगे होते हैं और यूनिक आइडेंटिटी, वो अपनी पहचान अलग से बना के रखी है। और ये हमारे भारत की संस्कृति है, परंपरा से चलता आया हुआ है। सो ये बहुत ही मतलब अब यूनिक चीज़ है। आजकल हर कोई नहीं बनाता ऐसे। इट इज़ गोइंग टू बी वैनिश। वैनिश का मतलब क्या होता है? गुप्त होने वाला है। मतलब अब धीरे धीरे कोई बना ही नहीं रहा है तो फिर कहाँ आपको देखना है, इसलिए वो मतलब वो गायब हो रहा है आजकल धीरे धीरे। फिर गायब हो जाता है, इसको बोलते हैं वैनिश। फॉर दैट वी हैव टू गिव गुड प्राइस ऑफ पटोला एंड हेल्प द कसबीज। मतलब आजकल हमें इसलिए पटोला के बहुत दाम हो गए क्योंकि कोई नहीं बना रहा है। और हमें इसलिए कसबी मतलब जो बना रहे हैं ना, जो लोग वीवर्स, उनका नाम कसबी बोलते हैं। अदरवाइज दिस प्रीशियस आर्ट विल बी वैनिश। अगर हम नहीं पे करेंगे, ओके, क्योंकि उसकी मेहनत भी इतनी लगती है, इसलिए उसके दाम इतने महंगे होते हैं साड़ी के। इसलिए इसको ज़िंदा रखने के लिए हमें इसको खरीदते रहना है, क्योंकि ये ना ही सिर्फ पाटन की शान है, गुजरात और पूरे भारत की शान है पाटन के पटोला। यू कैन सी एंड फाइंड इन सम गूगल वर्क ऑल्सो। गूगल में भी आप देख सकते हो। ओके, तो ये आपका लेसन है, बहुत इंटरेस्टिंग था। नाउ क्लोथ वीविंग, यहाँ पे एक टेबल है। काइंड ऑफ वर्क, नेम ऑफ पीपल यू नो हु डू दिस वर्क, फ्रॉम वेयर डिड दे लर्न दिस वर्क। देखो, कपड़ा बनाना, क्लोथ वीविंग का मतलब क्या है? धागे में से बनाना कपड़ा। मोक्षा एंड फैमिली, निर्मला फैमिली, फ्रॉम देयर, कहाँ से इन्होंने सीखा? अपने पेरेंट्स मतलब बड़ों से। कुकिंग, देखो हम अपने मम्मी से ही सीखते हैं। ओके, ये भी अपने अलग। साइकिल रिपेयरिंग, अगर आपके घर में आपके पापा या आपके भाई कर रहे हैं साइकिल रिपेयरिंग तो आप उनको देखते हो, फिर आप भी सीख लेते हो ना। तो बस ड्राइविंग, वो भी हम, जो अगर आपके घर में कोई बस, हर किसी के घर में नहीं होती है, तो ड्राइविंग तो मोस्टली आजकल ड्राइविंग क्लासेस निकल चुकी है, हम लोग सीख लें। सुइंग एंड एम्ब्रॉयडिंग मतलब सिलाई करना या कोई एम्ब्रॉयडरी करना, वो सब कहाँ से सीखते हैं? मोस्टली सब लोग अपने फैमिली में से ये सब कुछ सीखते हैं। सिंगिंग, अगर आपके घर में कोई गाना गा रहा है तो आपको उसी में से, जैसे मम्मी भी, हर किसी घर में सबका अलग अलग शौक होता है। अगर मम्मी गाना गाती है फिर आप भी देखो मम्मी गाना गा रही है ना, तो मैं भी गाऊँ। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, घर में देखते हैं इसलिए हम सीखते हैं। मेकिंग शूज़, कोई कॉबलर होता है अपने घर पे, तो वो उनका काम जूते बनाने का होता है। तो आप हर रोज़ देखते हो जिस चीज़ को, तो फिर आप सीख ही जाते हो। तो मोस्टली मेकिंग काइट्स, काइट्स वाले भी कोई होते हैं बनाने वाले। ओके, देख, कोई फैमिली होती है या फिर कोई अपने बिजनेस के लिए कर सकता है। फार्मिंग, खेती भी क्या है? खेती भी हर कोई अपने बड़ों से ही सीखता है। कटिंग हेयर, मतलब ये सब अलग अलग लोगों की सबके प्रोफेशन है। ओके, कोई खेरूत है तो वो खेती का ही काम करेगा, कोई कॉबलर है तो वो अपना ही काम करेगा, कोई टेलर है तो कपड़ा सीने का वो टेलर ही बनेगा। मतलब सब लोग आजकल पढ़ाई भी ज़्यादा कर रहे हैं और ये सब चीज़ों में कम आ रहे हैं। ओके, द थिंग इज़, हर चीज़ आप जो भी सीखते हो, इट इज़ घर से ही आपको उसकी प्रेरणा मिलती है। मेक मैनी प्लेसेस इन इंडिया आर फेमस फॉर मेकिंग स्पेशल थिंग्स लाइक पाटन, पटोला ऑफ पाटन। द थिंग्स हैव बिकम फेमस बाय द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे आर मेड। मतलब ये सब प्लेसेस है ना, ऐसे किसी को पता नहीं पाटन क्या है, बट पटोला के हिसाब से ये प्लेस बहुत फेमस है। लाइक कुल्लू शॉल्स, मधुबानी पेंटिंग, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, पाशिमा शॉल है, ओके, जो कश्मीर में मिलती है, कुल्लू शॉल्स। फिर मधुबानी पेंटिंग भी है वो, ओके। आसाम की सिल्क, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, कच्छी भरत काम, जैसे कच्छ में सब भरत काम जो हम नवरात्रि में पहनते हैं ना, केड़िया, ये सब चनिया चोली, ये सब काम कहाँ होता है? कच्छ में होता है। बांधनी ऑफ जयपुर, जयपुर की बांधनियाँ, पॉटरी ऑफ थांगड़। डू यू नो और एनी मोर एग्जाम्पल्स? तो ऐसे सब चीज़ें अपने चीज़ों से वो प्लेसेस फेमस होती है। जैसे कच्छ है, कच्छ भरत काम, तो भरत काम मतलब एम्ब्रॉयडरी, ओके, तो उसके हिसाब से कच्छ भी फेमस हो गया। फिर कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी के पीछे कश्मीर फेमस है, ओके। असम सिल्क, सिल्क के पीछे असम फेमस है। फिर बांधनी के हिसाब से जयपुर का नाम आ गया। तो सब चीज़ों के पीछे वो प्लेसेस फेमस हुई है। ये आपने देखा, जैसे पटोला साड़ी है पर वो पाटन में बंदी, इसलिए वो पाटन फेमस है। सो ऑल दिस थिंग वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली ओनली। ओके, सो ये आपका लेसन था, गो थ्रू इट।
ओके।